नमस्कार, अतुल्य झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मई। शुरुआत करते हैं झारखंड की 10 प्रमुख खबरों का। धनबाद में 2 संदिग्ध में कोरोना की पुष्टि। राज्य में अब 157 पॉजिटिव केस। रिम्स से पहली बार 23 और पलामू से 3 मरीज हुए ठीक। सूत्रों के अनुसार से शनिवार देर शाम धनबाद के 2 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव मिले दोनों मां बेटे कुमार धोबी के बाघाकुड़ी मोहल्ला के रहने वाले हैं, जो मुंबई से इलाज कराकर शुक्रवार को धनबाद लौटे थे। दोनों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 2 नए मरीज मिलने के बाद धनबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। हालांकि 2 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर से बरकाकाना पहुंचे 1128 प्रवासी श्रमिक, 12 अन्य राज्यों के शामिल। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ट्रेन के माध्यम से झारखंड लाने की मुहिम तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर स्टेशन से 1148 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन शनिवार को सुबह बरकाकाना जंक्शन पहुंची। ट्रेन से 19 जिलों के श्रमिक पहुंचे थे, जबकि इनके साथ 12 श्रमिक अन्य राज्यों के भी थे। श्रमिकों को प्लेटफॉर्म से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए स्टेशन के बाहर पार्किंग में लाया गया। उनकी स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद यहां से 55 बसों में बैठाकर उन्हें गृह जिले की ओर रवाना कर दिया गया। स्टेशन पहुंचने वालों में बच्चों के साथ कई महिलाएं भी शामिल रहीं। नक्सलियों ने करसर प्लांट में 13 वाहनों को फूका, बम विस्फोट कर मशीन को क्षतिग्रस्त किया। खबरों के अनुसार पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र के घासी खाप गांव में NH 98 के किनारे स्थित सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन करसर प्लांट में शुक्रवार की रात नक्सलियों ने धावा बोलकर 13 वाहनों को फूंक डाला। रात के करीब 10:45 पर 1 दर्जन की संख्या में आए हथियार से लैस नक्सलियों ने नाइट गार्ड, हवाई चालकों तथा कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद प्लांट में खड़े 8 हाईवा, 1 लोडर, 3 टेलर तथा 1 12 चक्का ट्रक, कुल 13 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वही कर्सर मशीन के प्राइमरी तथा सेकेंडरी हिस्सों को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया। झारखंड में लॉकडाउन में शराब की बिक्री और होम डिलीवरी की सुविधा के मामले में व्यवसायियों की ली जा रही है राय। राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने के मामले में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित लाइसेंस धारियों से राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से सभी राज्यों में होम डिलीवरी के माध्यम से शराब बेचने पर विचार करने को बढ़ावा देने को कहा है। इसके बाद ही व्यवसायियों से इस संदर्भ में सवाल किए गए हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के सचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि व्यवसायी वर्ग होम डिलीवरी के मामले का समर्थन करता है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस धारियों को अतिरिक्त डिलीवरी बॉय की आवश्यकता होगी और अतिरिक्त वेतन का भुगतान करना होगा। ऐसे में डिलीवरी बॉय के वेतन की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाए या फिर बिक्री के हिसाब से कमीशन तय किया जाए। झारखंड में देर रात बसों से प्रवासी मजदूरों को धनबाद से गिरिडीह लाने में हो सकता है उग्रवादी हमला। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मांग की है कि गिरिडीह के प्रवासियों को धनबाद के बजाय सरिया या पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर लाया जाए। स्टेशन बदलने की वजहों के बारे में उन्होंने कहा है कि धनबाद स्टेशन पर यात्रियों के उतरने के बाद बसों से गिरिडीह लाने में काफी खर्च होता है और साथ ही रात में उग्रवाद प्रभावित रास्ते में उग्रवादी हमले की आशंका भी है। उन्होंने कहा है कि सरिया या पारसनाथ स्टेशन पर ट्रेन के जरिए प्रवासियों के पहुंचने के बाद उन्हें घर भेजने की सुविधा की जाएगी और कम खर्च भी होगा। पलामू में 3 संक्रमित घर लौटे। मांदर की थाप पर झूमर नृत्य करते हुए अस्पताल से किया गया विदा। पलामू में 3 का कोरोना पॉजिटिव का तीसरा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शनिवार को उन्हें कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ढहोल मंदार के थाप पर अस्पताल के प्रबंधक, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों ने झूमर नृत्य करते हुए तीनों को विदा किया है। पलामू डीसी शांतनु कुमार अग्रहरि ने तीनों को कपड़ा, बच्चों के लिए मिठाई देकर विदाई दी है। सिविल सर्जन जॉन ऑफ कैनेडी ने 14 दिनों तक घर पर रहने की सलाह दी है। तीनों लेस्लीगंज के रहने वाले हैं। 25 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें तुम्बागढ़ा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। रेड जोन रांची में 94 संक्रमित मरीज। हर वार्ड में हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम।
कोरोना संक्रमण मामले को लेकर राजधानी रांची फिलहाल रेड जोन में है। अब तक यहां 94 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इधर शुक्रवार को यहां एक भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है। नगर निगम हर वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम तेजी से करवा रही है। वही पुलिस ने भी सख्ती बरती है। बिना जरूरी काम घरों से बाहर निकल रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को रांची में वाहनों का मूवमेंट भी काफी कम किया गया। आम दिनों में वाहनों का रेला एमजी रोड के ओवरब्रिज पर लगा रहता था, वहां आज पूरी तरह सन्नाटा रहा। उड़ीसा से धनबाद के लिए पैदल चलकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे 5 मजदूर कहीं भी जांच के लिए नहीं रोका गया। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन फेज 3 के छठे दिन शनिवार को उड़ीसा से पैदल चलकर धनबाद के लिए निकले 5 मजदूर टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मजदूरों ने बताया है कि वह 2.5 दिनों में यहाँ पहुंचे हैं। वह उड़ीसा के महागर में ईंट भट्टे में काम करते थे। पूछताछ करने पर पता चला है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में किसी ने नहीं रोका और न ही किसी भी तरह की उनकी जांच की गई है। उन्होंने बताया है कि कुछ खाने को सामान साथ लिया है, बाकी रास्ते में कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था। बारिश से फसल बर्बाद हो गई। लॉकडाउन में काम भी नहीं मिल रहा था। युवक ने फांसी लगाकर दी जान। गुमला के भारनो थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक की पहचान दुम्बो कंसीटोली गांव निवासी प्रदीप उड़ाव के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक युवक ने गांव में किसी स्थानीय फाइनेंस कंपनी से फसल के लिए मां के नाम पर 30,000 रुपए का कर्ज लिया था। लॉकडाउन में दूसरा काम न मिलने के चलते वह डिप्रेशन में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गरवा से सबक ले राज्य सरकार, कोरोना जांच के बाद ही प्रवासी श्रमिकों को भेजा जाए घर। दोस्तों, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार से गरवा जिले से मिले 20 कोरोना पॉजिटिव केस से सबक लेने और राज्य में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को फूल देने के बजाय कोरोना की जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि गरवा जिला एक ही दिन में कोरोना मुक्त जिला घोषित होता है और उसी दिन 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी सामने आ जाते हैं। यह प्रवासी श्रमिक हैं जो सूरत से लौटे थे। सांसद ने कहा है कि यह देखा जा रहा है कि प्रवासी श्रमिकों को बगैर क्वारंटाइन किए घरों से भेज दिया जा रहा है। बेहतर तो यही होगा कि उनको सबसे पहले कोरोना की जांच की जाए। अब तक 30,000 प्रवासी श्रमिक झारखंड में आकर अपने अपने घर में चले गए हैं, मगर इन सबों की जांच नहीं हुई है। जबकि पहले से यह कहा जा रहा है कि प्रवासी श्रमिकों के आने से पूर्व सरकार कोरोना जांच की समुचित व्यवस्था कर दे, ताकि बाद में कोरोना विस्फोट का मामला तेजी से न बढ़े। तो दोस्तों, आज की इस खबरों में इतना ही। न्यूज आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।